Hello students, today we learn Maths chapter 10, tenths and hundreds. What was the length of the smallest pencil you have used? यानी कि हमारी जो छोटी पेंसिल होती है उसको हमें मेज़र करना है. How long is this pencil? Guess. तो हमें स्केल से करना है. तो 3 के ऊपर जितनी भी पेंसिल है हमारी उसके ऊपर जितने भी लाइंस जाती है उसको हमें मेज़र करना है. यानी कि ये पेंसिल है 3.5 सेंटीमीटर. मेज़र इट यूजिंग अ स्केल. स्केल की मदद से हमें इसको मेज़र करना है. वी कैन सी दैट अंजू यूज्ड अ लेंस टू मेक इट लुक बिगर. यानी कि हमें बड़े अक्षर दिखाई दे या तो बड़े नंबर दिखाई दे, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेंस. इट इज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर. यानी कि ये 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी है. बट आई एम लॉन्गर 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर और मिलीमीटर. सी आई एम 3 मिलीमीटर लॉन्ग. यानी कि जो स्केल में 1 से लेकर 2 के बीच में जितने भी लाइंस होती है, यानी कि जो 10 लाइंस होती है उसको हम मिलीमीटर कहते हैं. वी ऑल्सो कॉल 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर एज 0.1 सेंटीमीटर. वी रीड इट एज 0.1 सेंटीमीटर. यानी कि जो 0 और 1 के बीच में जो लाइन होती है उसको हम 0.1 कहते हैं, या तो हम उसको 1 मिलीमीटर इज़ द सेम एज 0.1 सेंटीमीटर. यानी कि हम उसको मिलीमीटर भी कहते हैं, तो वो होता है 0.1 मिलीमीटर. यानी कि सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो इसको हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए हमें 100 से उसको डिवाइड करना होता है, तो हमें वो मिलीमीटर का आंसर मिल जाता है. पेज नंबर 135. Gold frog, bull frog. This kind of frog is among the smallest in the world. यानी कि ये वाला जो फ्रॉग है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है. इसकी लेंथ होती है 0.9 सेंटीमीटर. यानी कि 1 सेंटीमीटर से भी एकदम छोटा सा. गेस हाउ मेनी सच फ्रॉग्स कैन सीट ऑन योर लिटल फिंगर. वो हमारी छोटी सी फिंगर पे भी बैठ सकता है, इतना छोटा सा उसकी हाइट होती है. बुल फ्रॉग. बट दिस इज अमोंग द बिगेस्ट फ्रॉग. बुल फ्रॉग होता है वो सबसे ज़्यादा लंबा होता है. इट इज़ एज ऑल्सो लॉन्ग एज 3.5 सेंटीमीटर. यानी कि उसकी जो हाइट होती है वो 30.5 सेंटीमीटर ज़्यादा होती है. व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन. यानी कि हम उसको कैसे मिलीमीटर बनाएंगे, तो 0.9 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 9 मिलीमीटर. इस तरह हम 30.5 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे, तो 30 है वो सेंटीमीटर है और उसके ऊपर वाला जो नंबर है पॉइंट के बाद वाला नंबर वो मिलीमीटर होता है. यानी कि वो होता है 5 मिलीमीटर. 100 को 30 से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है मिलीमीटर. अबाउट हाउ मैनी ऑफ द बिग फ्रॉग्स विल फिट ऑन द 1 मीटर स्केल. यानी कि हम 100 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर की स्केल होती है, उसमें ये बड़ा सा कितने फ्रॉग होंगे, 3 और 4, और छोटे कितने समाएंगे, 111 फ्रॉग्स. लेंथ ऑफ द नेल. यानी कि यहाँ पे जो लेंस की मदद से हमें दिखता है कि नेल की हाइट क्या है, तो लेंथ है वो 9 मिलीमीटर और 2.9 सेंटीमीटर. यानी कि उसकी जो लेंथ है वो 2.9 सेंटीमीटर होती है. पेज नंबर 136. इसी तरह लेंथ ऑफ दिस लेडीज फिंगर भिंडी. तो वहाँ पे जो बड़ा सा नंबर है वो 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर. 8 के ऊपर 3 लाइंस होती है, इसलिए 8.3 सेंटीमीटर, या तो 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर. इसी तरह आपको अलग अलग कैंडल दिए है, उसकी मेज़र करनी है और उसको लेंथ में कैसे लिखते हैं वो लिखना है. तो सबसे छोटी है उसमें है 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर, तो हो गई 2.9 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर यानी कि 1.3 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर यानी कि 4.9 सेंटीमीटर. इसी तरह ये सारे हमें करने हैं. अब पेज नंबर 137. और आइज गेट कन्फ्यूज. यानी कि हमारी आइज़ जो होती है वो कन्फ्यूज़ हो जाती है. यानी कि दो अलग अलग सेम मेज़र की लाइन होती है, लेकिन हम उसको अलग तरीके से देखते हैं तो हमें उसको एक बड़ी या तो एक छोटी ऐसे दिखाई देता है. तो विच लाइन इज़ लॉन्गर. यानी कि यहाँ पे ए और बी 2 लाइन दी है, तो आप कौन सी लाइन बड़ी समझेंगे. हम ऐसे ही देखेंगे तो हमें बी वाली लाइन ज़्यादा बड़ी लगेगी, लेकिन ए वाली लाइन छोटी लगेगी. लेकिन दोनों लाइन हम मेज़र से स्केल से मेज़र करते हैं तो दोनों लाइन का माप यानी कि मेज़र सेम है, पर उसके जो एरो है वो अलग तरीके से है, इसलिए हमें वो बी वाली लाइन लंबी लगती है और ए वाली लाइन छोटी लगती है. इसी तरह यहाँ पे सी और डी में है तो दोनों के मेज़र सेम है, लेकिन ये ऐसे है और ये वैसे है, तो उसका मेज़र हमें आँखों से देखते हैं तो अलग लगता है, लेकिन दोनों का मेज़र सेम होता है. नाउ पेज नंबर 138.
8. What whose tail is the longest? Guess whose tail is the longest. यहाँ पे जो अलग अलग पिक्चर्स दिए हैं उसमें से कितने एनिमल्स की टेल लंबी है. तो नाउ मेजर द टेल्स, यानी कि हम उसको स्केल से मेजर करेंगे. हाउ गुड इज़ योर गेस, यानी कि हमें गेस करना है कि हमारा गेस सही हुआ या गलत हुआ. द लॉन्गेस्ट रुपीज़ नोट, तो रुपीज़ 100 रुपीज़ की नोट है उसको भी हमें मेज़र करना है. और 10 रुपीज़ की नोट का मेज़र करना है, 20 रुपीज़ की नोट का, 5 रुपीज़ की नोट का. और यहाँ पे हमें नोट करना है कि किसका लेंथ कितना है और कितनी विड्थ है. एज द मार्केट, यानी कि वो मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो वो अलग अलग रुपीज़ लेके जाते हैं. तो कोई चीज़ है बनाना है वो 250 रुपीज़ का है, तो यानी कि वो 2 रुपीज़ और 50 पैसा वो अलग अलग होते हैं. क्योंकि 250 का कोई चीज़ नहीं होता है तो 2.50 हम बीच में पॉइंट डालेंगे, यानी कि 2 रुपीज़ और 50. लुक एट दिस फनी प्राइस, 30 रुपीज़ एंड 99 पैसे, यानी कि उसने कुछ खरीदा तो उसकी प्राइस क्या हुई 32 रुपीज़ और 99 पैसे. बट इफ़ वी गिव 33 रुपीज़ दे डोंट गिव अस बैक 1 पैसा, यानी कि कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो उसमें प्राइस लिखी होती है 99, तो जो 1 रुपीज़ का डिफरेंस होता है वो हमें कोई वापस नहीं देता है, वो 100 में ही देता है. इसी तरह यहाँ पे 32.99 है तो हम 1 पैसा कोई वापस नहीं देगा, 33 रुपीज़ ही देंगे. वॉट पार्ट ऑफ अ रुपीज़ इज़ 1 पैसा, यानी कि 1 रुपीज़ के कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, वो हमने पहले ही सीखा है. यहाँ पे रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है और पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करता है. तो जब हम रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं पैसों को तो उसे हम 100 से डिवाइड करते हैं, और रुपीज़ को पैसे से कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें 100 से उसको मल्टीप्लाई करना होता है. हाउ मैनी पैसे डज अ मैच बॉक्स, इसी तरह मैच बॉक्स की यहाँ पे प्राइस है उसको हमें डिवाइड करके उसको रुपीज़ और पैसे में करना है, शॉप में करना है. उसके बाद है अ बनाना कॉस्ट 2.5 रुपीज़, हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट. यहाँ पे डजन है, यानी कि डजन का मतलब होता है 10 पीस. पहले डजन में 12 पीसीस आते थे, अब डजन में 100 पीसीस आते हैं. तो उस तरीके से हम एक बनाना की प्राइस यहाँ पे 250 है, और यहाँ पे हमने हाफ डजन यानी कि आधा डजन यानी कि 6 जो होते हैं, यानी कि 10 पीसीस होते हैं तो उसके आधा होता है 5 पीसीस. तो 250 इंटू 5 करेंगे तो हमें 5 डजन जो केला होता है उसका हमें प्राइस कितनी देनी पड़ेगी वो हमें समझ में आ जाएगा. कैन आई बाई 2 पेन्स विथ 30 रुपीज़, यानी कि उसके बाद हमारे पास कितने पैसे बचते हैं उसके हिसाब से हम कितनी पेन्स खरीदेंगे. नाउ पेज नंबर 140, प्रैक्टिस टाइम, मैच दिस, यानी कि यहाँ पे हमें मैच करना है. रुपीज़ 1/2 यानी कि हाफ रुपीज़, तो उसको हम क्या बोलते हैं 50 पैसा. तो 50 पैसा कैसे होता है, तो हमें 100 से उसको डिवाइड करेंगे तो 0.50 पैसा. रुपीज़ 1/10 तो उसको कैसे करेंगे 10 पैसा यानी कि 0.10 पैसा. इस तरह से हमें मैच करना है. कलरफुल डिज़ाइन, व्हाट पार्ट ऑफ दिस शीट इज़ कलरफुल, ब्लू, यानी कि यहाँ पे जो बॉक्स में लाइंस दी है उसमें से 10 पार्ट्स है तो 10 में से ब्लू लाइन कितनी है, एक ही है यानी कि 1/10. व्हाट अप पार्ट ऑफ द सीट इज़ ग्रीन, यानी कि अब ग्रीन लाइन कितनी है 3 तो 3/10. विच कलर कवर 0.2 ऑफ द सीट्स, यानी कि कितनी लाइन्स सीट को कवर करती है येलो कलर से, तो येलो कलर है वो 2 है यानी कि 2 लाइन. अब ग्रीन कितने होंगे, किस में 2 पार्ट है, इस तरह से हमें उसके प्राइट को यहाँ पे दिखाना है. नाउ लुक एट द सेकंड सीट, ईच स्ट्रिप्स इज डिवाइड इनटू 10 इक्वल बॉक्सेस. हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इन ऑल, ईच बॉक्स इज 1/100 पार्ट ऑफ द सीट्स, यानी कि यहाँ पे जो सीट्स है वो 100 पार्ट्स की है, यानी कि एक में 10 बॉक्स है और इस तरह भी 10 बॉक्स है, यानी कि 10 10 100. तो हाउ मेनी ब्लू बॉक्सेस आर देयर, तो यहाँ पे ब्लू बॉक्सेस कितने हैं 10 है, वो आउट ऑफ 100 है तो 10 आउट ऑफ 100 यानी कि 10/2. नाउ पेज नंबर 141, कैन वी सी से 10/100 यानी कि 10/100 है उसको हम 1/10 भी कह सकते हैं, 0.10 भी कह सकते हैं, तो वही सही होगा, या तो हम 0.1 कह सकते हैं. हाउ मेनी बॉक्सेस आर रेड, व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज दिस, यानी कि रेड पार्ट कितने हैं 10 और एक आधा यानी कि 15, तो 15/100 तो उसको हम 0.15 भी कह सकते हैं. डोंट गेट कन्फ्यूज, 0.10 इज द सेम एज 0.1, यानी कि हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. 0.10 यानी कि 0.1. यहाँ पे 3/100 यानी कि हम उसको
0.3 भी कह सकते हैं। हाउ मैनी वाइट बॉक्सेस आर देयर इन द शीट, यानी कि यहाँ पे वाइट बॉक्सेस है उसमें कितने होंगे, तो 22/100, या तो हम उसको 0.22 भी कह सकते हैं। मेक योर डिज़ाइंस, यहाँ पे अलग अलग आपको बॉक्स दिए हैं, तो मेक अ नाइस डिज़ाइन बाय कलरिंग 0.45 पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर रेड, यानी कि ये जो पार्ट है उसमें से हमें 45 बॉक्सेस में रेड कलर करना है। 0.45 मीन्स 45 बॉक्स में हमें रेड कलर करना है, जो आपको होमवर्क में करना है। दूसरे है यूज़ 4 कलर्स, ईच कलर शुड कवर 0.05 ऑफ दिस स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमें 4 कलर का यूज़ करना है और 5 बॉक्सेस में अलग अलग 4 कलर करने हैं। तो 0.05 मीन्स 5 बॉक्स, तो आपको अपनी चॉइस के कोई भी 4 कलर यहाँ पे करना है, वो भी आपको होमवर्क में है। द स्कूल एट मल्लापुरम हैज़ इट्स स्पोर्ट्स डे, द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इन द लॉन्ग जंप आर, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्पोर्ट्स डे में हिस्सा लिया है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, वो इज़ द विनर इन द लॉन्ग जंप, तो सबसे ज़्यादा रेहाना का है। तो अनु का कितना है 3 मीटर और 0.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। फिर पेज नंबर 142, राइट द नेम्स ऑफ द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड विनर्स, यहाँ पे हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड विनर्स के नाम लिखने हैं। डू यू रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हमने सीखा था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वी ऑल्सो राइट 1 सेंटीमीटर इज 0.01 मीटर, यानी कि हम 100 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.01। राइट इन मीटर्स, यहाँ पे हमें मीटर्स में लिखना है, तो 3 मीटर 45, यानी कि 3.45, हमें बीच में जो मीटर और सेंटीमीटर के बीच का नंबर होता है वहाँ पे हमें पॉइंट लगाना होता है। 99 सेंटीमीटर, यहाँ पे दूसरा कोई नंबर नहीं है, तो हम 99 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.99। 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि 1.05 मीटर्स। यहाँ पे आफ्टर ब्रेथिंग आउट 1.52 मीटर, वन ऑन टेकिंग अ डीप ब्रेथ 1.82 मीटर, वो जब वो सांस लेता है तो उसका जो मेज़र होता है वो 1.82 होता है, और सांस छोड़ देता है तो वो 1.52, यानी कि हम उसका डिफरेंस जानना है तो हम 1.82 में से 1.52 माइनस करेंगे तो उसका वेट आएगा 0.30। डू दिस फॉर योर सेल्फ एंड फाइंड द डिफरेंस, यहाँ पे उसकी जो हाइट है उसमें वहाँ पे जो दो नंबर है 1 एंड 2, तो उसकी हाइट में से वो 1 नंबर तो क्रॉस कर गया दिनेश, लेकिन उसको 2 तक पहुँचने के लिए और कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो 1.200 में से हम उसको 45 को माइनस करेंगे 1 से, तो हम आएगा उसका 1 मीटर और 55 सेंटीमीटर। नाउ पेज नंबर 143, प्रैक्टिस टाइम। मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि जैसे हम हमारे इंडिया में जो पैसे होते हैं उसको हम रुपीज़ कहते हैं, इस तरह यहाँ अलग अलग जो कंट्री होती है वहाँ पे रुपीज़ को क्या बोलते हैं वो दिखाया गया है। कोरिया में 1 बोलते हैं, श्रीलंका में रुपीज़, नेपाल में रुपी, हांगकॉन्ग में डॉलर, साउथ अफ्रीका में रैंड, इस तरह अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पे डिफरेंट मनी का फॉर्म दिया है। नाउ पेज नंबर 144, किरण वेंट शॉपिंग विथ ₹200, वो 200 रुपीज़ लेके मार्केट में जाती है और शॉपकीपर उसको बिल देता है, तो उसमें देखो कैसे लिखा है, वो एक शॉप की प्राइस है 1250, तो इतना बड़ा प्राइस का तो कोई शॉप नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, बीच में सारे की सारी प्राइस के बीच में पॉइंट लगाना है, यानी कि 1 शॉप की प्राइस होगी 12.50, ग्रीन ग्राम्स की होगी 50.25, 250 ग्राम की होगी 27.25, इस तरह हमें बीच में पॉइंट डालना है और फिर उसको ऐड करना है। विच सिटी इज कूल, आई लिव इन हिमाचल, एक इंसान बोलता है कि मैं हिमाचल में रहता हूँ। देयर आर टेम्परेचर इन विंटर इज़ 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे इतनी ठंड होती है कि जब विंटर होता है तब पाइप में भी पानी भी आइस हो जाता है। बट इन राजस्थान, तो राजस्थान वाली गर्ल्स बोलती है कि हमारे यहाँ इतना टेम्परेचर ज़्यादा होता है कि 48 डिग्री में इतना हॉट होता है कि हमें पानी भी 1 किलोमीटर चल के लेके जाना पड़ता है। पेज नंबर 145, यहाँ पे हमें इंडिया का मैप दिखाया है और अलग अलग जगह के टेम्परेचर दिखाए, तो
यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, मुंबई का, और सबसे कम कितना है, श्रीनगर का। यानी कि श्रीनगर ज़्यादा ठंडी होगी और मुंबई में ज़्यादा गर्मी होगी। यानी कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, और जितना कम होता है वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है। इस तरह हमें अलग अलग टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि कहाँ पे ज़्यादा ठंडी होगी और कहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी। थैंक यू।